हेलो दोस्तों। हमारी आज की चर्चा का विषय है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। दोस्तों, कल यानी बीते दिन गुरुवार को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस बिल को पेश किया गया है संसद में, और तब से यह जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज बेहतर तरीके से इस बिल के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से हमारी परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें इसको जानना भी क्यों जरूरी है। इन सारे बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यह जो विधेयक है यह जो विधेयक है ये केवल 130वां संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, इसके साथ साथ दो अन्य और बिल है। टोटल कितने दोस्तों? तीन बिल है, जिसमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 है, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 है, और एक है दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। दोस्तों, ये विधेयक है या बिल है? इसे बिल या विधेयक के रूप में हमें जानना है, क्योंकि जब भी बिल या विधेयक जो है संसद में पेश किया जाता है, फिर दोनों सदन जो है उस पर अनुमति देते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति से जो है फिर उसे अधिनियम बनाया जाता है। तो ये अधिनियम नहीं है, ये बिल है। 130वां क्रमांक का जो अधिनियम जो बिल है हमारा, इसे हम देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी इसे किस प्रकार से लाया गया है, इसको इसको देखेंगे। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, ये तीन बिल जो है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा संसद में पेश किए गए हैं, और इनको हम अब विस्तार से अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, हम सब देश के नागरिक हैं, और हम सब जानते हैं, हम सब चाहते भी हैं दोस्तों कि हमारे देश में नैतिकता का स्तर अब थोड़ा बढ़े। जो बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, इनमें नैतिकता, सुशासन को लेकर जो है तत्परता, इसके साथ साथ ईमानदारी भी इनमें देखी जाए। और अभी जो है यही इंटेंशन बताया जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से जो नैतिकता है, जो ईमानदारी है, इन पर क्या है, थोड़ा सा क्या दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है। तो हम भी यही चाहते हैं, देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारा भी यह एक कर्तव्य है कि जैसे हम भी जैसे नैतिकता अपनाएं, ईमानदारी रखें, वैसे हमारे देश के जो बड़े बड़े स्तर के मंत्री हैं, ये लोग भी नैतिकता और ईमानदारी का अपना परिचय दें। ठीक है, देखो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया है। अब जो 130वां संशोधन विधेयक 2025, ये कहना क्या चाहता है? देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके प्रावधान समझते हैं कि जो भी हमारे केंद्र स्तर के मंत्री हुए, इवन उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी क्यों ना हो, इसी तरह राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्री हैं, ये मंत्रीगण यदि किसी आरोप के दोषी पाए जाते हैं, और यदि इनको 30 दिन का क्या दोस्तों, इनको 30 दिन का कारावास होता है, तो 31वें दिन जो है यह अपने पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ये एक प्रमुख विषय है, और इससे क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं ईमानदारी और नैतिकता पर धीरे धीरे जो है सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसी मंशा से ही इसे लाया गया है। अब इसके आगामी जो है प्रभाव हम देखेंगे किस प्रकार से, अगर ये बिल पास होता है तो कैसे कैसे जो है इस प्रकार से हम केस देखेंगे सामने। ठीक है, अभी दोस्तों थोड़ा सा आपकी एग्जाम के लिहाज से इसको समझिएगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, इसके माध्यम से दोस्तों तीन अनुच्छेद जो है उनमें क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ठीक है, अब तीन अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं 75 का। जो आर्टिकल 75 है, उसमें दोस्तों जोड़ा जाएगा 5A। ठीक है, और इस 5A के माध्यम से क्या होगा दोस्तों, कि जो प्रधानमंत्री जो है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो केंद्र के जितने भी हमारे मंत्री हैं, ठीक है, यदि इन पर भी किसी प्रकार से कोई आरोप लगाया जाता है, और उस आरोप के परिणाम स्वरूप इन्हें 30 दिन का यदि कारावास होता है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें अपने पद से जो है क्या दोस्तों, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक बात तो ये हो गई। तो ये हो गया दोस्तों केंद्रीय स्तर पर। अब आरोप भी कैसा? ऐसा आरोप होना चाहिए जिसमें दोस्तों 5 वर्ष, कितनी, 5 वर्ष की सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे बात को लेकर जो है इनको सजा हो गई और फिर इनको रिहा कर दिया और ये अपने पद से बर्खास्त हो गए, ऐसा नहीं है। सजा ऐसी होनी चाहिए, आरोप भी ऐसा प्रमाणित होना चाहिए कि इसमें इनको 5 वर्ष कम से कम तो सजा होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष तक की सजा है, और उसके पश्चात इनको 30 दिन का कारावास हो चुका है, तो 31वें दिन ही दोस्तों इनको क्या है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं भी देंगे तो अपने आप ही इनको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि मंत्री इस प्रकार से किसी आरोप के दोषी पाए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं जो है राष्ट्रपति को इस बात की जो है सलाह दे देगा, और फिर राष्ट्रपति जी द्वारा जो है उस मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री स्वयं इस केस में या किसी प्रकार से किसी आरोप में संलिप्त है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को स्वयं ही जो है राष्ट्रपति अपने पद से 31वें दिन हटा देगा। तो ये है
ये जोड़ा जाएगा इसमें 75 में 5 है। इसी प्रकार दोस्तों 164 वाला, जो 164 हमारा अनुच्छेद है, इसमें दोस्तों जोड़ा जाएगा 4A। ठीक है, और 4A के माध्यम से दोस्तों इसमें हमारे राज्य स्तर पर, अब राज्य स्तर पर कौन होते हैं दोस्तों, सीएम होते हैं। सीएम के साथ साथ जो सीएम के अन्य मंत्री हैं, इनको भी इसी प्रकार दोस्तों 30 दिन में, यदि 30 दिन तक किसी प्रकार से इनको जो है कारावास होता है, तो ऐसे में इनका पद भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई मंत्री यहाँ पर, इसमें भी कोई मंत्री यदि किसी कार्य में संलिप्त है, तो आरोप का दोषी पाया गया है, तो सीएम स्वयं जो है राज्यपाल को यह सलाह दे देगा कि इस मंत्री को इस दोष के लिए सिद्ध पाया गया है, सही पाया गया है, तो यहाँ पर इसको राज्यपाल की सहायता से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक और ध्यान रखना, दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। 239 AA जो है ना, इसमें दोस्तों एक 5A ऐड किया गया है, और इसके माध्यम से जो है यहाँ पर दिल्ली में भी जो है इसी प्रकार से जो है अपने पद से हटा दिया जाएगा किसी भी मंत्री को। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर भी मुख्यमंत्री देता है ना, तो यहाँ का जो सीएम है, इसको भी, इसके साथ साथ जो मंत्री है, इनको भी इसी रूप में जैसे राज्य स्तर पर हटाए जाते हैं, ऐसे इनको भी अपने पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है दोस्तों, इस 130वें संविधान संशोधन विधेयक की क्या है यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा और समझना दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्रीगण है उसको हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी जो है उनकी विधानसभा में, वहां पर भी इस प्रकार की प्रोसेस से ही मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे सेगमेंट हमें यहाँ पर अच्छे से देखने होंगे। चलो ये तो बात हो गई इनकी। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, अभी वर्तमान में इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में भी चर्चाएं चल रही है। पक्ष कह रहा है कि इस प्रकार से जो है नैतिकता का उदय होगा, है ना, ईमानदारी जो है बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं बाद में इसी बात को ध्यान में रखकर जो नेता है, इनको फिर कहीं ना कहीं राजनीति में अस्थिर करने के उद्देश्य से भी इस बिल को लाया जा रहा है। तो ये अपने अपने उनके विचार है, उनके विचारों से परे हमें हमारी एग्जाम को ध्यान में रखकर जो बिंदु है, इनको अच्छे से यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो इतनी सारी बातें हो गई। अब दोस्तों 5 वर्ष का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष का यदि कोई आरोप उन पर लग रहा है, या इसके अतिरिक्त 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का यदि उन पर आरोप लगता है, तो फिर वो यदि इस प्रकार 30 दिन तक भी कारावास में जाते हैं, तो फिर उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। इससे पहले भी एक आपको ध्यान होगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था, जन प्रतिनिधि अधिनियम। ठीक है, ये आया था 1951 में। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले इसमें भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का, चाहे विधायक, सांसद, कुछ भी हुआ, यदि उसे भी 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी यदि किसी प्रकार से 2 वर्ष या इससे अधिक वर्ष की किसी प्रकार से उसको सजा सुनाई गई है, तो ऐसे में वह भी जो है अपने पद से इस्तीफा देगा, और कुछ समय तक उस पार्टी में भी वह जो है अपनी जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, उसमें नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों, अभी जो ये चर्चा चल रही है संसद में, तो अब संसद में इसकी चर्चा के लिए एक संसदीय संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। देखो दोस्तों, थोड़ी सी बात समझना यहाँ पर, एक और थोड़ा सा टर्म है, ये है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, इसके बारे में थोड़ा सा जानो। देखो, कभी भी दोस्तों किसी विषय पर यदि चर्चा करनी है और विषय बहुत बड़ा है, तो ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इसे हम तदर्थ रूप में भी जानते हैं, तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति। अब ये तदर्थ समिति इसलिए गठित की जाती है, किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर यदि चर्चा करनी है, तो इसमें दोनों सदन क्या करते हैं, आपस में मिलकर जो है इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत गहन चर्चा होती है, इसके पश्चात ही किसी बिल को या विधेयक को जो है अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो ये संसदीय संयुक्त रूप से जो संसदीय समिति है, इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे। अब चूंकि इसको जो है गठित कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब लोकसभा का अध्यक्ष इसको गठित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होंगे। नहीं दोस्तों, इसमें जितने राज्यसभा के सदस्य हैं, जितने लोकसभा के सदस्य हैं, उनके अनुपात के आधार पर सदस्य जो है इसमें शामिल होंगे। जैसे अभी जो चर्चा होगी,
इसमें दोस्तों लोकसभा से लगभग कितने 21 मेंबर जो इसमें शामिल होंगे। लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के इसमें दोस्तों कितने 10 सदस्य जो है शामिल होंगे और इस पर क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है जो इस पर क्या करेगी, गहन चर्चा करेगी और इसके पश्चात ही इस बिल पर जो है अपने विचार देगी और फिर आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। देखो कहाँ तक जाती है ये बात समझते हैं दोस्तों। तो आपके लिए आज का ये बिंदु इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप इस बात को थोड़ा बेहतर तरीके से जानिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आगे, इस पर जो भी अपडेट होगा उसको लेकर मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के साथ, और जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।